1962 में यह फिल्म शुरू होती है, जो इटालियन ओशन लाइनर पर एक शिप है जिसका नाम ग्राजा है। एक गायक जिसका नाम फ्रांचेस्का है, अपने बेहद सुंदर डांस और अपनी प्यारी आवाज़ से वह मेहमानों का मनोरंजन कर रही है। सभी मेहमान इस रात को एंजॉय कर रहे हैं। इस भीड़ में एक छोटी लड़की जिसका नाम कैटी है, वह बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी क्योंकि डांस करने के लिए उसके पास कोई पार्टनर नहीं था। शिप के कैप्टन ने यह नोटिस किया और उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर लेकर आया। किसी अनजान आदमी के हाथों से एक प्यारी सी पार्टी तुरंत ही दर्द भरी दास्तान बनने वाली है। जिसने एक लीवर को खींचा जिससे एक तार टाइट हो गई। तुरंत ही वायर नीचे गिर गई और पूरे डांस फ्लोर से होकर गुजर गई, जिसमें सभी गेस्ट पैसेंजर और क्रू मेंबर भी शामिल थे। उससे कुछ समय बाद उनका शरीर ग्राउंड पर गिरना शुरू हो गया। अब एक के बाद एक सभी मारे गए, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, जो थी कैटी। क्योंकि उसकी हाइट छोटी होने के कारण वायर ने उसे नहीं काटा। सीन कट होता है 40 साल बाद। वर्तमान में 6 लोगों का ग्रुप, जिसे कैप्टन मर्फी लीड कर रहा था, सक्सेसफुली अनजान पड़ी पुरानी शिप को बचाकर किनारे पर लेकर आता है। यह उनका काम होता है। फिर ग्रुप पब में सेलिब्रेट करने के लिए जाता है, जहां पर उन्हें एक उनका पुराना जान पहचान का आदमी जैक उन्हें मिलता है, जो मरीन में काम करता था, जिसने एक घोस्ट शिप के बारे में सुना जो 1962 में थी, जिसकी अफवाह है कि शिप के अंदर एक गोल्ड का खजाना है जो आधे शतक से गायब है। जो भी आदमी उस जहाज को ढूंढ कर किनारे पर लाएगा, उसे वह सब कुछ मिलेगा। यह सभी ग्रुप मेंबर को आकर्षित करता है और वह अपने शिप में बैठकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन कुछ घंटों के लंबे सफर के बाद वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, पर ट्रैकर किसी भी शिप के बारे में उनके आसपास कुछ भी नहीं दिखा रहा था। उन्होंने इसे दोबारा चेक किया कि क्या यह सही काम कर रहा है या नहीं, और आखिरकार उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जो रिपोर्ट उन्हें मिली है वह फेक है। जब वह वापस मुड़ने वाले होते हैं, तभी अचानक से उन्हें एक बड़ा विशालकाय कमर्शियल शिप उनके सामने नजर आता है। उनकी बोट शिप से टकरा जाती है, पर लकीली उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ समय बाद उन्होंने यह तय किया कि कौन पहले अंदर जाएगा। तब जैक और एक क्रू मेंबर जिसका नाम ग्रीर है पीछे बोट पर रह जाते हैं और बाकी शिप के अंदर चले जाते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड ही ग्रुप को शिप में अंदर गए हुए होते हैं कि उनके साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं। अचानक से उन्हें अनजान और बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उसके बाद वह देखते हैं कि अंधेरे कॉर्नर में चीज़ें यहाँ से वहाँ हो रही हैं। वह सोचते हैं कि यह शायद हवा के कारण हो रहा होगा। वह इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, पर उनके पीछे स्क्रबल अपने आप मूव करता है और उस पर लगे अक्षरों से सामने नजर आता है, वेलकम अबॉर्ड। जब वे अपर डेक पर थे, तब उनमें से एक क्रू मेंबर जिसका नाम मंडर था, वह नीचे हाल में गिर जाता है, पर मोरिन, जो कि उनके ग्रुप में अकेली लड़की थी, के द्वारा बचा लिया जाता है। जैसे वह उसे ऊपर खींच रही थी, तब उसके पीछे अचानक कैटी नजर आने लगती है। फिर वह कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है और मोरिन को उलझन हो जाती है कि वह सच में थी या फिर कोई उसकी नज़रों का धोखा। यह इंसिडेंट उसे वहाँ पर अनईजी फील कराता है, बट वह किसी को इस बारे में नहीं बताती। कुछ समय बाद ग्रुप को एक डिजिटल वॉच जमीन पर मिलती है। सब देखकर हैरान थे। इस प्रकार की घड़ी 1962 में तब तक बनी नहीं थी। वह अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद हमसे पहले भी कोई शिप में आया है। इसके बाद कैप्टन डिसाइड करता है कि अगले दिन वह इस बड़े विशाल शिप की जांच करेंगे। जब मोरिन रात में अकेली थी, जैक उसके पास आता है और उससे पूछता है कि जब से उसने मंडर को बचाया है तब से वह थोड़ी टेंस है। मोरिन उसे बताती है कि उसने वहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखा था। यह सुनकर जैक कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। वह उस बारे में जानना चाहता है, लेकिन उसने यह मोरिन को शो नहीं होने दिया। उसने मोरिन को सजेस्ट किया कि उसे कुछ घंटों की नींद ले लेनी चाहिए ताकि वह किसी प्रकार का भी हैलुसिनेशन ना करे। अगले दिन सारे क्रू मेंबर प्लान करते हैं कि उनका अगला मूव क्या होगा। उनकी नज़र में आता है कि यह जहाज़ धीरे धीरे डूब रहा है क्योंकि इसका बेस डैमेज है। वह 3 दिनों के लिए यह डिसाइड करते हैं कि इसे फिक्स करेंगे, जिससे वह सारे शिप को किनारे पर ले जा सकेंगे। बिना किसी समय के बर्बाद किए वे अपना अपना शिप में अलग अलग जगहों पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मोरिन एक्सप्लोर करती है और घूमते घूमते स्विमिंग पूल एरिया पर पहुंच जाती है। वह नोटिस करती है कि इसकी दीवारों पर बुलेट के निशान हैं। यह बड़ी स्ट्रेंज बात थी क्योंकि उन्हें जो पता था उसके मुताबिक सारे पैसेंजर पानी में डूबने के कारण मरे थे। जब वह स्विमिंग पूल से बाहर आ रही थी, तब वह दोबारा से कैटी से फेस टू फेस हो जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसके सिर पर से खून निकलने लगता है। जैसे तैसे वह पीछे मुड़कर देखती है तो ऊपर जैक खड़ा होता है, उसी जगह पर जहाँ पर कुछ सेकंड पहले कैटी खड़ी थी। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं बिना यह देखे कि मोरिन का ब्लड जो पूल पर लगा था धीरे धीरे गायब हो रहा है। जल्दी ही गोलियों के होल से भी खून निकलना शुरू हो जाता है और सारा का सारा पूल खून से भर जाता है।
कुछ समय बाद जैक और मोरिन घूमते हुए लॉन्ड्री रूम की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर एक और दरवाज़ा पाते हैं जो शिप के ब्लूप्रिंट में नहीं था। जैसे ही वह उस दरवाजे को खोलते हैं तो वह पानी के प्रेशर से पीछे की तरफ गिर जाते हैं और उस समय के अंदर शत विक्षत लाशों को देखकर मोरिन और जैक पैनिक हो जाते हैं। वह वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे वह उस दरवाजे के पास पहुँचते हैं जहाँ से वह आए थे, पर दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। अब उनके पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण वह शिप में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी दौरान कैप्टन मर्फी शिप के कैप्टन के रूम में जाता है जहाँ पर वह एक खुली हुई अल्कोहल की बोतल को देखता है। जैसे ही वह उसका एक सिप लेने वाला होता है तब वह शीशे में शिप के असली कैप्टन को देखता है। गिलास गिर जाता है और मर्फी डरते हुए वहाँ से भाग निकलता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटियों से अनजान ग्रीर अपने काम में मस्त था जब उसे एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है। यह फ्रेंचेस्का की आवाज़ थी, वही परफॉर्मर जो 1962 में शिप के पैसेंजर्स को एंटरटेन कर रही थी। ग्रीर इस आवाज़ का पीछा करने लगता है, पर उसे नहीं पता था कि उसके पीछे एक औरत उसे देख रही थी वहाँ से जाते हुए। और शिप में ही किसी जगह पर जैक और मोरिन एक कमरे में जाते हैं जो पूरी तरह से सोने की ब्लॉक से भरा होता है, जो असल में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खजाना होता है। जो सभी क्रू मेंबर वे सभी को खुशी से इकट्ठे करते हैं और उन्हें खजाने के बारे में बताते हैं। अब उन्हें शिप को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं और अब वे अपने घर पर वापस जा रहे हैं खजाने को लेकर। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी क्रू मेंबर सोने को उनकी बोट पर लाद रहे थे। मैकेनिक सेंटोस इंजन को साफ कर रहा था ताकि जब उन्हें जाना हो तो बड़े आसानी से जा सकें। उसके पीछे किसी ने प्रोपेन के सिलेंडर को लीक कर दिया जो जल्द ही एक धमाके का कारण बना। साथ में इसमें सेंटोस की मौत हो गई और बोट भी तबाह हो गई। इस अचानक मौत से सभी क्रू मेंबर्स को शॉक लगता है। अब वह जहाज़ में फंस गए थे, अब उन्हें जहाज़ को रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक एक्सप्लोजन से पहले मोरिन ने कैटी को दोबारा से देखा। ऐसा लगता था कि वह मोरिन को बचाना चाहती है धमाके से, लेकिन किसी ने उसको रोक दिया। इतना सब कुछ बहुत था। कैटी को ढूंढने के लिए मोरिन पैसेंजर रजिस्ट्री को देखती है और उसका रूम नंबर जानकर उसके रूम में जाती है। उस रूम में जाने पर उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसके सामने कैटी की सड़ी हुई सूख चुकी लाश अभी भी सीलिंग से हैंग हो रही थी। अपने आप को संभालने के बाद मोरिन कैटी के नज़दीक जाती है और उसके गले से नेकलेस लेती है। उसकी आत्मा रूम में प्रकट हो जाती है और उसे नेकलेस के बारे में बताती है। मोरिन नेकलेस उसे देना चाहती है लेकिन यह उसके हाथ से आर पार हो जाता है। अब यह साफ हो गया था कि यह लड़की जीवित नहीं है। दूसरी तरफ किचन के अंदर दो क्रू मेंबर्स को एकदम फ्रेश खाना मिलता है। वे बिना किसी सवाल के लगभग काफ़ी खाना खा लेते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट खाना था, लेकिन कुछ समय बाद यह बड़ा ही बदबूदार स्मेल करने लगता है और इसका स्वाद बदल जाता है। जब वह देखते हैं कि खाना पूरी तरह से सड़ चुका था, वे दोनों डर जाते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। फिर ग्रीर जो बालरूम में था, जिसके साथ सब कुछ नॉर्मल था, जब तक कि अचानक से यह सारी प्लेस अब पहले से अपने पुराने दिनों की तरह बदल जाती है। ग्रीर के चारों तरफ गेस्ट थे जो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि यह कोई नॉर्मल पार्टी है। इन सब के बाद वहाँ पर फ्रेंचेस्का नज़र आती है जो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। वह उससे फ्लर्ट करती है और उसे अपने पीछे आने के लिए मजबूर करती है कि बिना किसी सोचे समझे कि उसकी फियांसे उसका घर पर वेट कर रही है। किसके बाद वह इतना आगे चलाया गया कि अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। फ्रेंचेस्का अनड्रेस करने लगती है और वह उसे पीछे से फॉलो करने लगता है ताकि उसके रूम तक पहुँच सके, पर वह अचानक से ऊपर से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब वह खूबसूरत औरत अपना रियल चेहरा दिखाती है। इसी समय मर्फी जो कैप्टन के रूप में था, वह देखता है कि अचानक से अल्कोहल की बोतल हिलने लगती है। वह जब बड़े ध्यान से दिखता है तो उसे पता चलता है कि शिप का कैप्टन उसके सामने ही बैठा था। कैप्टन मर्फी को कुछ अल्कोहल ऑफर करता है। कैप्टन मर्फी को बिना किसी नुकसान पहुंचाए उससे बात करता है। कैप्टन मर्फी को बताता है कि बहुत समय पहले एक गुम हुए शिप जिसका नाम लॉरेली था, 40 साल पहले जब अचानक से ग्राजा को यह शिप मिला था जिसका नाम लॉरेली शिप है, जिस पर वह अब हैं। पर 2 दिन शिप के मिलने के बाद ग्राजा भी गायब हो गया था। यह सब कहते हुए मर्फी को कैप्टन एक फ़ोटो देता है जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है। इसी दौरान कैटी और मोरिन भी कैटी के रूप में बात कर रहे थे। छोटी लड़की यह बताती है कि 40 साल पहले जो सब लोग मर गए थे वह इसी जहाज़ में ट्रैप हो गए हैं। वह परलोक में नहीं जा सकते क्योंकि कोई शक्तिशाली शक्ति उन्हें जहाज़ के साथ बांध कर रखे हुए है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है कि इस जहाज़ को तबाह करना। जहाज़ के ख़त्म होते ही वह सब आत्माएं परलोक चली जाएंगी। जब कैटी बताने लगती है कि वह शक्तिशाली इंसान कौन है, तभी रूम की दीवारें अपना रंग बदलने लगती हैं। कैटी पैनिक हो जाती है और मोरिन को यहाँ से भागने के लिए कहती है। फिर वह गायब हो जाती है।
फिर स्विमिंग पूल एरिया में मर्फी बाकी क्रू मेंबर्स को ढूंढ रहा था। वह आखिरकार जान गया था कि इस शिप के गायब होने के पीछे क्या कारण था और वह जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचना चाहता था। पर रास्ते में उस पर सैंटोस का हमला होता है, जो पहले ही एक्सप्लोजन में मर चुका है। यह हेलुसिनेशन इतना मजबूत था कि मोरिन उस तक पहुंचती है तो वह मर्फी उसे भी सैंटोस का भूत समझता है और उस पर हमला कर देता है। जैसे तैसे करके मोरिन उसकी लात पर स्टैप करके अपने आप को बचा लेती है। कुछ समय के बाद जैक वहां पर आ जाता है और मर्फी को अपनी सेफ्टी के लिए बेहोश कर देता है। वह उसे ग्रैंड फिश टैंक में डालकर लॉक कर देते हैं। अब तक सारा ग्रुप सोने का ख्याल अपने दिमाग से निकालकर बस एक ही निश्चय करता है कि किसी तरह से वह जमीन पर पहुंच जाए। वह सब जैसे तैसे शिप को सही करने में अपने कुछ घंटे बिताते हैं, जिससे आखिरकार वह अपना काम खत्म कर लेते हैं। अभी तक ग्रीर वापस नहीं आया था। सभी चिंतित थे। सभी एक बार उसे देखने के लिए जाते हैं। मोरिन देखती है कि कैटी उसे बता रही है ग्रीर की बॉडी कहाँ पर है। इस बार कैटी उसे टच करते ही पिछले 40 साल पहले जो कुछ घटना घटी थी उस बारे में दिखाती है। चारों तरफ लोगों की आवाजें और खुशी की लहर दौड़ रही थी। पर तभी वह यह देखते हैं कि को कैप्टन ने सभी ग्रुप मेंबर्स को जो शिप पर थे उन्हें मार दिया था सोने के खजाने के लिए, और खाना बनाने वाले कुक ने खाने में जहर मिला दिया था, जिससे बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद मारे जा चुके थे। और फिर डांस फ्लोर के मैसेकर जाते हैं और जो बचे हुए सर्वाइवर थे उन्हें गन शॉट से खत्म कर देते हैं। बेचारी कैटी को उसके रूम में ले जाया जाता है और उसे वहां फांसी दे दी जाती है। अब आखिर में क्रू मेंबर भागते हैं खजाने की तरफ और उस पर टूट पड़ते हैं, पर को कैप्टन उन्हें खजाना लेकर जाने की आज्ञा नहीं देता। वो फ्रेंचेस्का के साथ मिलकर सभी के सभी को मार देता है। आखिरकार वे दो ही बच जाते हैं। फ्रेंचेस्का उसे धोखा देती है और उसके सिर में गोली मार देती है, क्योंकि वह असल में किसी और आदमी से प्यार करती थी जो इस सारे हत्याकांड के पीछे था। सैकड़ों लोगों को मारने के बाद में पैशनेट किस शेयर करते हैं। अभी सरप्राइजेस यहाँ पर खत्म नहीं होता है। वह आदमी फ्रेंचेस्का को भी मार देता है एक हुक से जो उसकी गर्दन पर लगा देता है। आखिर में हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक ही है, जो असल में एक शैतानी आत्मा है जिसका काम था पहले लोगों से गलत काम करवाना, फिर उन्हें मारकर उनकी आत्माओं को नर्क में ले जाना। अब सारा कुछ मोरिन को पता चल गया था, क्योंकि जैक ही वह आदमी था जिसने उन्हें इस शिप के बारे में पहली बार बताया था। दूसरा, जब मोरिन ने कैटी को पुल पर देखा था तब न जाने कहां से जैक वहां पर आ गया था। वो हमेशा कैटी को भूलने के बारे में ही बात करता रहता था। मोरिन को अचानक ख्याल आता है कि मर्फी कैद है, पर जब तक उसके पास पहुंचती है तब तक वह डूब चुका था और मर चुका था। मोरिन सभी लोगों के पास जाती है खूनी के बारे में बताने के लिए। मंडर स्कूबा डाइविंग कर रहा था पानी से भरे हुए इंजन रूम में उसे ठीक करने के लिए। मोरिन उसे वहां से निकालने के लिए जाती है, पर तभी पाइपों में खून भर जाता है, जिससे पता चलता है कि मंडर भी मारा जा चुका है। ऐसा नजर आता है कि किसी ने उसे खींच लिया था गियर्स में, जिससे वह मारा गया। अब दो ही इंसान बचे हुए थे, एक तो मोरिन थी और दूसरा पिछले क्रू मेंबर जिसका नाम डॉस था, जिसे वह सब बताती है कि वह जैक की नज़र रखे। तब तक वह जहाज पर बम लगा देती है, पर जब जैक और डॉस अकेले थे तो जैक उसके दिमाग के साथ गेम खेलता है और लड़ने लगता है। बचते बचाते गोलियों से वह उससे शूट कर देता है और ख्याल करता है कि वो मर गया है। अब वह मोरिन के पास जाता है जो एक्सप्लोजिव सेटिंग कर रही थी। वह उसे बताता है कि उसने जैक को मार दिया और अब वे दोनों एक साथ उस सोने के खजाने के द्वारा अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उस सोने के द्वारा कुछ समय के लिए मोरिन सोचती है और बताती है उसे कोई खरोच तक क्यों नहीं आई, और मंडर जो अभी तक मिला नहीं। असल में यह साबित करता है कि वह आदमी जैक है जो मोरिन को लालच देकर पाप करने पर मजबूर कर रहा था। जब तक यह जहाज रहेगा तब तक के लिए आत्माएं भी फ्री नहीं हो सकती। जैक जानता था कि मोरिन एक अच्छी इंसान है, इसलिए वह उसे ऑफर करता है कि उसकी बची हुई लाइफ में वह कभी भी उसके नियमों में इंटरफेयर नहीं करेगी। पर इसके जवाब में मोरिन एक्सप्लोजिव के डेटोनेटर का बटन ऑन कर देती है। जैक और सारी शिप टुकड़ों में बंट जाती है, जबकि मोरिन वहां से बाहर को जंप करके अपनी जान को बचा लेती है। मोरिन पानी में स्ट्रगल कर रही होती है किसी तरह मलबे से बचकर बाहर निकलने की। तब कैटी वहां पर आकर उसे बचाती है। फाइनली सभी की सभी आत्माएं जो जहाज पर कैद थी शिप से आज़ाद हो गई हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एक क्रू शिप मोरिन को ढूंढ लेता है जो लकड़ी के बक्से पर तैर रही थी और उसे बचा लेती है। जब मोरिन को एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा होता है तब वह नोटिस करती है उन्हीं गोल्ड क्रेट्स को जो क्रूज शिप पर लोड किए जा रहे थे।
जैक ने किसी तरह से सभी को पुनर्जीवित कर अपने शैतानी साइकिल को दोबारा से चलाने का तरीका ढूंढ लिया था। यह फिल्म मॉरिन की तेज जी के साथ और डोर के बंद होने के साथ खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के मूवी एक्सप्लेनेशन आपको हमेशा मिलते रहें। अगर आप एक्शन से भरपूर मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो राइट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर आप लाइफ चेंजिंग मूवीज़ एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो लेफ्ट में दिख रही वीडियो पर क्लिक करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए मैं गुरमीत आपसे अलविदा लेता हूं और जल्द ही मिलता हूं एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें मूवी एक्सप्लेन विद गुरमीत के साथ।